हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बात करेंगे STMX कॉइन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में STMX के ऊपर बात कर लेता हूँ कि एक्जैक्टली STMX के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, एंड अगेन हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल थॉट, ओपिनियन एंड रिसर्च है। बाकी इस वीडियो को आप एज ए एजुकेशनल पर्पस ले सकते हो। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हो और उसके अंदर कोई भी लॉस एंड प्रॉफिट होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले STMX के बारे में। तो STMX में मैंने अपना ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पर इसी जोन के आसपास। मैंने सपोर्ट में ही अपना ट्रेड लगा दिया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने अपना सपोर्ट मार्क करके रखा हुआ था, एक्जैक्टली मैंने इसी जोन पे ही अपना सपोर्ट के ऊपर ही मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दिया था। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था फ्रॉम दैट जोन समवेयर अराउंड हमें जो है STMX के प्राइस के अंदर 7% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो मैंने सपोर्ट में क्यों यहाँ पर इसका एंट्री लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक्चुअल में लोग बहुत कम वीडियोस देखते हैं, तो इसके लिए मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि एक्जैक्टली इस चीज़ को और भी ज़्यादा डीप में जाऊँ। मैं जस्ट आपको यही बता देता हूँ कि एक्जैक्टली नेक्स्ट मैं STMX के प्राइस को लेकर क्या सोच रहा हूँ। तो मेरा अब इस टाइम पे STMX को लेकर यही है कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर लास्ट जो जोन होगा STMX के लिए वो होगा 0.00538 के आसपास, ठीक है। तो 0.00538 इसी जोन के आसपास हम यहाँ पर STMX के प्राइस का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली STMX के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे यहाँ पर BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो BTC का भी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो BTC के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस के अंदर भी बहुत बार डिस्कस भी किया है कि एक्जैक्टली BTC के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे हमने डिस्कस किया था, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें BTC के प्राइस के अंदर भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे मैं यहाँ पर इन डेप्थ में आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली BTC के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। मैं बाकी यहाँ पर इन पार्ट्स को पूरा इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि इन पार्ट्स का कोई काम है नहीं अभी इस टाइम पे। सिर्फ जो करंट प्राइस चल रहा है तो करंट कैंडल्स के ऊपर ही बात करते हैं कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। तो BTC के प्राइस के लिए देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पर एक जायंट वीक बनाया था प्राइस ने, जो कि मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा वीक देखने को मिला, एंड आफ्टर दैट वीक हमें यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट लिया, जो कि है 28,000। एग्जैक्ट इसको मार्क कर लेता हूँ 28,909 के आसपास, ठीक है। तो आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, और प्राइस ने जब यहाँ से अपना सपोर्ट लिया आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश की प्राइस ने, बट यहाँ पर वी गॉट ए रिजेक्शन इन BTC प्राइस। तो यहाँ पर ये रिजेक्शन हमें क्यों मिला, ये रिजेक्शन हमें मिला था इसी वीक पे। तो व्हाई डिड दिस वीक गिव अस ए वेरी गुड रिजेक्शन, तो इसके पीछे रीजन यही है कि ये जो वीक है ना, ये वीक पहले एज ए अच्छा खासा डिमांड जोन का काम कर रहा था, क्योंकि जब पहली बार BTC इसी जोन के आसपास आया था तब इसने यहाँ पर तुरंत प्राइस को ऊपर की तरफ पुल अप कर दिया था। रीजन बिंग यहाँ पर नथिंग बट यहाँ पर एक अच्छा खासा बायर्स थे और बायर्स ने यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग की, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पुल अप देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो जोन है, इस जोन पे अगर बायर्स इसी पर्टिकुलर जोन पे खत्म हो रहे हैं, यानी कि बायर्स अब इस टाइम पे यहाँ पर बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि जितने भी सेलर्स है वो यहाँ पर डोमिनेट इस जोन को जरूर से डोमिनेट करेंगे। तो एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने एक्जैक्टली उसी डिमांड जोन को जाके हिट किया, जो अब इस टाइम पे एज ए सप्लाई जोन कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सप्लाई जोन कन्वर्ट होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया, एंड आफ्टर कमिंग डाउन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इसी पर्टिकुलर जोन को अब इस टाइम पे प्राइस एज ए मीडियन बना रहा है, जो कि प्राइस के लिए एक अच्छा खासा लोकल सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि पहले भी प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। तो अब इस टाइम पे फिर से अगेन प्राइस गॉट ए गुड बाउंस बैक फ्रॉम दैट जोन, और यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज में मूव कर रहा है। तो ये जो साइडवेज का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्क करूँ तो मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलता है ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पर एक स्मॉल सा सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 29,056 के आसपास। इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। तो कैसे आएंगे, क्या होगा, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देते हैं। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर लेट सपोज किसी जोन का ब्रेकडाउन हमने कर दिया, तो यहाँ पर हम ब्रेकडाउन करेंगे, दैट मीन्स कि हमें क्या होगा कि यहाँ से हम थोड़ा और भी नीचे आएंगे, जो कि हमें समवेयर अराउंड प्राइस 28,900 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि 28,900 ये जो जोन है, इसी जोन को मैं यहाँ पर एज ए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन के हिसाब से मैं इसको अभी इस टाइम पे कंसीडर करूंगा। रीजन बिंग, अगर मुझे इस जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मैंने 1 आवर में अपने चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है, यू माइट बी ओपनिंग योर चार्ट इन 4 आवर, तो 4 आवर में अपने हिसाब से देख लेना, या फिर 1 डे के अंदर भी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर इसी जोन का अगर मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे प्राइस 28,461 के आसपास देखने को मिले, ठीक है। जो कि मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहेगा, और जो कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इसी जोन पे आएंगे, जो कि
28,913 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे यहाँ पर मेरे हिसाब से तो प्राइस के अंदर अचानक से एक यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल होकर प्राइस नीचे आएगा, ये अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं फिलहाल उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर अचानक से ग्रीन कैंडल बना के प्राइस एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में चला जाए। मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए प्राइस यहाँ पर जो है साइडवाइज में स्मॉल कैंडल्स के साथ मूव करेगा एंड लेटर ऑन प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन ले सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेना मतलब यहाँ पर इसी जोन पे 28,905 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 28,465 के आसपास। ठीक है, तो साइडवाइज में अगर बीटीसी मूव करेगा, लेट सपोज कि साइडवाइज में प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये जो साइडवाइज मूवमेंट होगा, ये साइडवाइज मूवमेंट हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि इसी साइडवाइज मूवमेंट के अंदर हमें हो सकता है कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बीटीसी साइडवाइज में रहेगा, दैट मीन्स कि ऑल्ट्स में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि अब इस टाइम पे कोई भी अगर अपना ट्रेड ले रहा है, तो इट्स टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप अपना ट्रेड ले रहे हो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करनी है क्या नहीं करनी है। बट अगर मुझे पूछोगे तो मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर थोड़ा कम फंड्स के साथ अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। रीजन बिंग, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेगा, दैट मीन्स कि हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे मैं कोई रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि अगर अब इस टाइम पे जो भी मूवमेंट होगा, कुछ टाइम के लिए प्राइस जब यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, जो भी मूवमेंट होगा, जो मूवमेंट नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगा वो एक शार्प मूवमेंट आएगा, जो कि मेरे हिसाब से ये नीचे की तरफ ही मूवमेंट लेगा। बट यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट भी लेता है ना, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस भी कर सकता है। तो इसके लिए राइट नाउ मैं यहाँ पर कम फंड के साथ अपना ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे मैं वेरी शो बीटीसी को लेकर, एंड इन माय ओपिनियन यहाँ पर प्राइस हमें जो है 28,461 इसी जोन तक अब इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।